अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ख़ास तौर पे 9 रुकनी बेंच के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से जो इत्तलात हैं सोशल मीडिया में वो ये है कि बाज़ाफ्ता जजेस के दरमियान इस बेंच के हवाले से भी एतराज़ात थे और इस बेंच के हवाले से मुख्तलिफ जजेस के दरमियान तकरार भी हुई है। ये सोशल मीडिया और मीडिया की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और देखने को फिर ये आया कि जो 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम ने ये बनाई थी, उस बेंच के ऊपर इनिशियली अतर मिन्ना साहब और आफरीदी साहब दोनों का एतराज़ आ गया था, उसी वक्त एतराज़ आ गया था। चुनांचे फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये बेंच मंडे को फ़ाइनल होगा, इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी और इसके बाद हुकूमत के जो वकील थे जनाब फ़ारूक नाइक साहब, उन्होंने एतराज़ कर दिया था इस बेंच पे और कहा था कि सीनियर तरीन या तो फुल कोर्ट बनाएं या सीनियर तरीन जजेस को शामिल करें, क्योंकि इसमें अहम तरीन सीनियर जजेस भी शामिल नहीं थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तारिक मसूद। और ये कोई हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि अगर जब से अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बन के आए हैं, आप ये देख सकते हैं कि अहम तरीन मुल्की मामलात, आइनी मामलात, सियासी मामलात पे जो बेंच बना है उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तारिक मसूद अक्सर बेंच में नहीं बैठाए गए। हालांकि अहम तरीन जो पॉलिटिकल केसेस थे या आइनी केसेस थे या कानूनी केसेस थे, उसमें चीफ जस्टिस के साथ साथ उस शख्स को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए जो आज से कुछ महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, और सीनियर तरीन जजेस को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन देखने को ये आया और इस बेंच में भी यही हुआ कि सीनियर तरीन जज दोनों जजेस को शामिल नहीं किया गया। फिर तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे, फिर छठे सातवें आठवें वाले को गायब कर दिया। तो चुनांचे इस बेंच के ऊपर हुकूमत का, बार कौंसल्स का, आपके हर लेवल पर, हर सतह पे, सिविल सोसाइटी जहाँ पे भी एतराज़ आया कि ये चीफ जस्टिस ने जो बेंच बनाया है ये मुनासिब बेंच नहीं है, ये कानून और आइन इसको सपोर्ट नहीं करता और इंसाफ की इसमें फरावानी नहीं होगी और यहाँ जो फैसले आएंगे उसको अवाम कबूल नहीं करेगी। और इसके साथ साथ 2 जजेस के ऊपर जो एतराज़ हुआ, जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर के ऊपर, बल्कि एक बार कौंसिल से और जुडिशल रेफरेंस भी डाल दिया गया है मज़ाहिर साहब के ऊपर। तो आज ये सबकी तवज्जो थी कि ये बेंच का क्या होगा, या ये कंटिन्यू करेगी या ये दोबारा चेंज होगी या इसको रिविज़िट किया जाएगा। लेकिन बहरहाल फ़ैसला आ गया आपके सामने भी। अब इस फैसले के हवाले से मुझे ये कहने का इख्तियार है कि ये जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो ये फ़ैसला किया कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये खुशाइन फ़ैसला है, इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है। और यकीनन इन दोनों हज़रात को हुकूमत और पीडीएम के हवाले से जो एतराज़ है उसको सामने रखते हुए उनकी किसी केस में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी और सुप्रीम कोर्ट में बड़े जजेस हैं जो उनके केसेस को देख सकते हैं। तो चुनांचे ये 2 चीज़ अच्छी हुई। फिर जनाब आफरीदी साहब ने भी और अतर मिन्ना साहब ने भी इस बेंच से अपनी अलहदगी की। उनकी अलहदगी का मतलब सिर्फ इतना था कि जी एक तो ये बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो अकॉर्डिंग टू मेरिट नहीं है। ठीक है, आपका सवाबदीद ज़रूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरिट नहीं है। चुनांचे इस बेंच को एक तो ये वजह थी, दूसरा जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे ऑलरेडी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में केस टेबल हो चुका है, तो उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग किया। अब ये बेंच टूट गया बेसिकली। इस बेंच में जो 9 रुकनी बेंच था उनमें से 4 जजेस इस वक्त चले गए हैं। माजी में हमने देखा कि जब भी एक जज भी अगर बेंच से अलग होता है तो फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, दोबारा बनता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का भी रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं अदालत से, उनके बयान को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी 4 चले गए, कोई बात नहीं, बाकी 5 जो हैं वो केस सुनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि जनाब अली सीनियर तरीन जो जजेस थे 4, उनमें से 2 के ऊपर तो चले इल्ज़ाम था,
2 तो बिल्कुल सही थे, वो भी चले गए, तो क्या जूनियर जजेस के साथ चीफ जस्टिस सुनेंगे? हालांकि होना ये चाहिए कि ये बेंच फ़ौरन ब्रेक हो और नए तरीके से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और इस बेंच में सीनियर तरीन उन तमाम जजेस को शामिल होना चाहिए जिनको इस बेंच में यानी पिछले बेंच में नहीं शामिल किया गया था। और यकीनन मज़ाहिर नकवी और एजाज़ुल हसन को, ख़ास तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए, और एजाज़ुल हसन साहब को भी, क्योंकि पीडीएम ने बाज़ाब्ता तौर पर एतराज़ कर दिया अपने वकील के ज़रिए। तो इन 2 जजेस को हटा के चीफ जस्टिस को चाहिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ उस्ताद, तारिक मसूद, आफरीदी साहब को भी शामिल करें। और क्योंकि अतहर मिन्ना जूनियर जज हैं तो 9 जजेस जो भी सीनियर मोस्ट हैं उनको इस बेंच का, अगले बेंच का हिस्सा होना चाहिए। ये एक जो बेंच होगा इस पर अवाम का एतमाद भी होगा, और यकीनन ये कानून और आइन के लिहाज से एक मेरिट का फैसला होगा। लेकिन अगर बेंच टूटने के बावजूद चीफ जस्टिस बज़िद हैं कि मैं ये 5 जो लोग हैं हम और ये जो बच गए हैं इन्हीं से केस सुनेंगे, ये ज़रा सा समझ से बाहर है। क्या आप केस तो सुन लेंगे, लेकिन क्या ये केस मेरिट पे होगा? क्या इस केस के फ़ैसले को मुख्तलिफ़ सियासी जमातें एक्सेप्ट करेंगी? क्या इस केस को पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा। तो मैंने अपने ट्वीट में भी ये रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि बेंच टूट गया है, तो अब इस बेंच को टूटने के बाद आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें, और जो गलती पहले वाले बेंच में यकीनन मैं नहीं कह रहा, जब 2 जजेस एतराज़ कर रहे हैं, जस्टिस अतहर मिन्ना, जस्टिस आफरीदी, और इसके अलावा बार कौंसिल एतराज़ कर रही है, बार एसोसिएशन कर रही है, वकला कर रहे हैं, रिटायर्ड जजेस कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर आप जाइए, सिविल सोसाइटी, सब इस बेंच को जो चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था उस पर सख्त तरीन तनकीद आ रही थी। अब बेहतर ये है कि मेरिट पे फैसला करें। आपको ज़रूर इख्तियार है, लेकिन बेंच टूटने के बाद माजी में जो प्रैक्टिस रही है कि नया बेंच बनता है और नए बेंच में नए लोग भी शामिल होते हैं, तो चुनांचे नया बेंच बने, ये 5 ना सुने, नया बेंच बने और नए बेंच में 9 ही रुकनी रखें आप, उसमें सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए, और उसमें से जो सीनियर तरीन हो, और उसमें से ये 2 जज जैसे एजाज़ुल हसन और जज मज़ाहिर नकवी, उनके ऊपर शदीद एतराज़ है, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक केस पड़ा हुआ है, तो चुनांचे वो ना सुने। तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा, या कल से यही 5 रुकनी बेंच जो है वो ये केस सुनेगा, और फिर क्या सूरत हाल होगी? मैंने कहा कि इसका फ़ैसला किस लेवल पर लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर की क्या बात है, क्या गलती हो गई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, जस्टिस तारिक मसूद से, कि उनको बेशतर मुकदमात में, अहम तरीन मुकदमात में जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया उसमें इनको नहीं बैठाया गया? क्या इनकी कैलिबर में कोई कमी है, इनकी अहलियत में कोई कमी है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज के काबिल नहीं थे? क्या है? या तो जस्टिफिकेशन दें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इसलिए बेंच में शामिल नहीं किया, क्योंकि अब तो अवाम की डिमांड है। 22 करोड़ अवाम जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद, जस्टिस तारिक मसूद सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। अहम तरीन तो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे तो नहीं होता है ना। या तो फिर चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है पाकिस्तान की आवाम की, या तो जस्टिफिकेशन दे कि भाई ये जज जो है वो आपके अहल नहीं है, या ये जज इनको आते ही कुछ नहीं है। फिर आपको ये बात कहते हुए आपको 50 दफ़ा ये सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं दलाइल क्या दूं। दूसरी तरफ आप जो जूनियर जजेस को अपॉइंट करते हैं, आइन में तो वो नहीं है, बिल्कुल आइन में नहीं है। आइन में तो अपॉइंटमेंट का एक तरीक़ेकार है, तो चुनांचे यहाँ भी आप जूनियर जजेस को जब लेते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन दीजिए। ये अलग बात है कि डिस्क्रिशन दे दिया है सुप्रीम जुडिशल जो भी रूल्स हैं, तो रूल्स के तहत आप अपने इख्तियार को ज़रूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का कहना है, लोगों का कहना है, आवाम का कहना है, सिविल
सोसाइटी का कहना है, रिटायर्ड जजेस का, बड़े बड़े जजेस का ये कहना है कि इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मेरिट अहम है। अब आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ है और वो टेबल हो चुका है। नोटिस अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक मेंबर्स को नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो नोटिस जा चुका है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई अमर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है इन 4 जजेस को जो मेंबर हैं, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जल्द अज जल्द इजलास बुलाकर इसको इंसाफ दिया जा सके। इंसाफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी, इंसाफ इस वकील को भी, इंसाफ पाकिस्तान की आवाम और ख़ुद इंसाफ और आइन को इंसाफ फराहम कर दिया जाए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।